नमस्कार। राजकुमार रोत कांग्रेस के लिए बनेंगे बहुत बड़ी मुसीबत। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है 84 विधानसभा सीट से राजकुमार रोत विधायक थे जो कि अब सांसद बन गए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में राजकुमार रोत कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़े थे सांसद का, लेकिन राजकुमार रोत का एक बयान सामने आ रहा है। राजकुमार रोत का कहना है कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, यहाँ पर प्रदेश में हमारी पार्टी अपने स्तर पर ही चुनाव लड़ेगी। इस बयान से कांग्रेस की काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस प्रकार राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी से आते हैं जिसके संयोजक हैं, तो ऐसे में राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं और राजकुमार रोत अगर कांग्रेस से गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ता है तो अपना प्रत्याशी उतारेंगे राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर। जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। अगर भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार उतरते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ज्यादातर कांग्रेस पार्टी में आदिवासी समाज के SC ST वर्ग के लोग ही ज्यादा जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के खानदानी वोटर्स माने जाते हैं। ऐसे में अगर राजकुमार रोत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ाता है और आदिवासी समाज के लोगों को टिकट देता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की समस्या बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर बोनस पॉइंट होने वाला है। राजकुमार रोत जिस प्रकार ये बयान दिया है, इसके बाद कांग्रेस की नींद उड़ गई है, खासकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, क्योंकि राजस्थान की कमान सचिन पायलट और अशोक गहलोत के हाथ में रहती हैं। ऐसे में सचिन पायलट का क्या मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में तो कांग्रेस की मुश्किलें बड़ी है, लेकिन राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की मुसीबतें यहाँ पर बढ़ रही हैं। जिस प्रकार राजकुमार रोत ने वो बयान दिया है, उससे ये साबित हो रहा है कि राजकुमार रोत राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने वाला है। अगर उम्मीदवार उतारता है तो कांग्रेस को ही यहाँ पर सबसे घाटा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है, ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, और SC ST वर्ग के और OBC के जो लोग हैं जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इन्हें खानदानी वोटर्स कहा जाता है। अगर खानदानी वोटर्स टूटते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की नींव कमजोर होती है। अगर पार्टी की नींव कमजोर होती है तो आप समझ सकते हैं, अगर किसी भी बिल्डिंग की नींव कमजोर हो जाती है तो उससे बिल्डिंग को धंसाना पड़ता है। उसी प्रकार अगर पार्टी की नींव कमजोर हो जाती है तो पार्टी का भी यहाँ पर सत्ता में आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या प्रयास रहेगा। जिस प्रकार राजकुमार रोत ने भारतीय आदिवासी पार्टी बनाकर कांग्रेस को चौंकाया है और अब प्रत्याशी उतारने की बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में कांग्रेस की धड़कनें, कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। राजकुमार रोत अगर कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी राजस्थान में समस्या खड़ी होने वाली है। जिस प्रकार राजस्थान में एक रिवाज रहता है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो ये रिवाज कहीं ना कहीं यहाँ पर इस आधार पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। राजकुमार रोत की पार्टी कांग्रेस को ले डूबेगी, कांग्रेस को कमजोर कर रही है। तो ऐसे में राजकुमार रोत को क्या कांग्रेस मना पाएगी? क्या कांग्रेस राजकुमार रोत के सामने गठबंधन कर पाएगी? लेकिन जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत का एक बयान सामने आया है, दोनों के जो बयान सामने आए हैं, इससे यही लग रहा है कि RLP और राजकुमार रोत की पार्टी कांग्रेस से अब गठबंधन प्रदेश में नहीं करने वाली है। प्रदेश में अगर गठबंधन दोनों ही पार्टियां नहीं करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यहाँ पर सीधा घाटा होता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार आपको पता है 2023 के विधानसभा चुनाव में RLP ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। ज्यादातर RLP पार्टी के उतरने से ही कांग्रेस के उम्मीदवार हारे थे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार कांग्रेस को घाटा होगा। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।